कमांडमेंट, मेंटल सिमुलेशन, मानसिक सिमुलेशन। इसको ध्यान से सुनना। ये 3 बातें करनी है इसमें। कोई एक काम करने की कल्पना करना और काम होने से पहले उसके परिणामों को पहले से देख लेना, यह है प्राण ऊर्जा। जो हुआ नहीं हो उसको होने से पहले देख लिया था, इसलिए बल्ब बनने से पहले किसी दिमाग में बल्ब जल गया था, ट्रेन बनने से पहले किसी के दिमाग में ट्रेन बन गई थी, फोन बनने से पहले किसी के दिमाग में फोन बन गया था। दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब हुए हैं, होने से पहले कामयाबी की सुगंध आने लग गई थी। जो हुआ नहीं हो उसको इतना परिणामों को पहले जी लो कि रोम रोम गवाही देने लगे, हो ये होके रहेगा। विज्ञान कहती है 9 डेसिबल इंसान के दर्द हो जाए तो इंसान मरता है, और एक गर्भवती मां अपने बच्चे को जन्म देते टाइम 12 डेसिबल दर्द सहन करती है। आज तक वैज्ञानिक ये खोज नहीं पाए ये औरत 12 डेसिबल दर्द पे भी क्यों नहीं मरी। सिर्फ एक वजह, जो बच्चा अभी हुआ नहीं है उसकी होने से पहले किलकारियां उस मां ने सुन ली रे, इसलिए नहीं मरी। होने से पहले किलकारियां जिसके गूंज गई उसका जीवन बदल गया। अगर आप भी अपने परिणामों को पहले से कल्पनाओं में लाओगे तो रात और दिन पॉजिटिव एनर्जी से लेस रहोगे, और नेगेटिव एनर्जी वाले प्राण लाओगे और ऐसे रिजल्ट को देखोगे, जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। अपने पूरी जिंदगी में होने वाले अच्छे रिजल्ट्स को पहले से फेल्ट फाउंड करो। अमेरिका में एक आदमी ने किसी का बर्फ का चाकू बना के मर्डर किया, तो जज की माजी सटक ली। जज ने कहा इतना खतरनाक काम किया है तूने, तो जज ने भी अजीबोगरीब सजा दी। उसको बोला 1 महीने तक तो इस आदमी को जेल में बंद रखो और वहां से निकाल के इसको रेफ्रिजरेटर में बंद करो। 1 महीना जेल में रखा, फिर रेफ्रिजरेटर में निकाला। 2 महीने बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ। 2 रिपोर्ट आई, एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, एक सर्वे की रिपोर्ट। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही थी यह आदमी की मौत बेहद ठंड से हुई है, और सर्वे की रिपोर्ट कह रही थी ये जितने दिन इस फ्रिज में बंद था ये फ्रिज खराब था। और दोनों रिपोर्ट सही थी। फ्रिज तो सच में खराब था, लेकिन ठंड तो जेल में लग गई थी। मैं ठंड से मरूंगा, मैं ठंड से मरूंगा, मैं ठंड से मरूंगा। मर तो जेल में गया था, बाकी कार्यक्रम करवाने फ्रिज में गया था। अब मैं आपसे कहता हूं, अरे मेंटल सिमुलेशन से साला गर्मी में अगर आदमी ठंड से मर सकता है तो तुम भी गरीब से अमीर बन सकते हो। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि जिंदगी का नाम है मेंटल सिमुलेशन। अगर आपकी मानसिक कल्पना इतनी मजबूत हो सकती है जो गर्मी में ठंड से मार देवे, तो धरती पे ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको अमीर और कामयाब बनने से रोक देवे। मानसिक सिमुलेशन हमारी अनुभूति और गुजरे हुए अनुभव के जो पैटर्न हैं, जो ग्राफ हैं, उनसे जीवन में डिसाइड करने को ये दिल करता है। आप सब लोगों से, इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए 5000 लोगों से मेरा एक प्रश्न है, ध्यान से सुनना। अगर आपको कोई ज्वालामुखी में धक्का मार देवे तो सबसे पहले क्या करोगे? इमोशनल जवाब मत दो, असलियत नीचे से तपत लगती है ना, तो सारी कविताएं बाहर आ जाती है। सही जवाब दो। ज्वालामुखी में गिराया तो सबसे पहले भागोगे कि नहीं भागोगे? आज तक बाप दादाओं ने भी ज्वालामुखी देखा क्या? कभी गिरे क्या? लेकिन उसके नाम से तपत लगी कि नहीं लगी? इसका मतलब जिसने ज्वालामुखी देखा नहीं, तपत कभी लगी नहीं, फिर भी हम कह रहे हैं भागेंगे, इसका मतलब पहले का अनुभव हमारे जीवन में हमसे डिसीजन करवाता है, हमारी जिंदगी को निर्णय करवाता है। इसका मतलब अतीत में अगर फटके लगे हुए हैं,
अतीत में दुनिया ने आपकी वाट लगाई हुई है, अतीत में दुनिया ने आपको बोला है तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे में दम नहीं है, तू बोलता सही नहीं है, तेरे में होश नहीं है, तेरी चाल ढाल तेरा कुछ सही नहीं है, तो यही आवाजें जीवन भर गूंजती है, मेरे हालत फटेले हैं, आए मैं कोयला। क्योंकि जिंदगी मेंटल सिमुलेशन पे चलती है। अतीत की अनुभूतियां और जो पैटर्न बने हैं उसको आज कसम पैदा करने वाले की बुरे अनुभवों को और बुरी अनुभूति के नक्शों को मिटाना होगा, ताकि पूरा जीवन हम न्योछावर कर सके, आने वाली पीढ़ियों को कामयाबी का एग्जाम्पल दे सके। मिटाने होंगे उन स्मृतियों को जो पुरानी हैं। जब गूगल को हम किसी चीज के बारे में बताते हैं ए से बे पॉइंट पे जाने के लिए, तो रास्ते को जोड़ने का काम करता है मेंटल सिमुलेशन। मैं गरीब हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, इन दोनों के बीच में जो मैप बनाएगा उसका नाम है मेंटल सिमुलेशन। गूगल